मोदी 3.0 सरकार में यूपी से 6 मंत्री शपथ लेंगे, बिहार से 8 मंत्री शपथ लेंगे, महाराष्ट्र से 4 और गुजरात से 3 सांसद मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन मोदी 3.0 में कैसा रहेगा, ये अब आपके सामने है। यूपी से 6, बिहार से 8, महाराष्ट्र से 4 और गुजरात से 3 सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। अब स्टेट की किस तरीके से क्या क्या हिस्सेदारी है मोदी सरकार में, राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने जा। देखिए, तीसरे टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2014 में भी एक थे यहां से, 2019 में भी दिल्ली से एक मंत्री थे और 2024 में भी हर्ष को लेकर ये नाम सामने आ रहा है। हालांकि बिहार की बात करें तो 2014 में बिहार से 5 मंत्री थे, जबकि 2019 में 6 और अब 2024 में 8 बताए जा रहे हैं जो कि मंत्री पद के और कैबिनेट का ये हिस्सा बनने वाले हैं। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 2014 में 5, 2019 में भी 5, लेकिन अब साल 2024 में 2 होंगे। हालांकि अब देखना यही होगा कि आखिर स्टेट वाइज जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं समीर, उसमें महाराष्ट्र से लेकर फिलहाल क्या खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। और महाराष्ट्र में भी देखिए 2024 में यानी इस बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 सांसदों का है। 4 सांसद महाराष्ट्र से मंत्री बन रहे हैं। और देखिए ओडिशा से 2014 में 1, 2019 में 1 और 2024 में भी 1। ओडिशा में क्या शानदार प्रदर्शन किया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, इतिहास रच दिया है और राज्य में भी सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। हरियाणा में 2014 में 2, 2019 में 3, इस बार 2। सुरभि, बिल्कुल। अब इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस पुष्पेश पंत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ है। जिस लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं पुष्पेश जी, आपसे करूंगी सवाल, उससे पहले एक क्विक अपडेट आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो संवाद प्रधानमंत्री का इन सभी मंत्रियों और सांसदों के साथ हुआ है, क्या खबर इस बारे में आनंद? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 की जो सरकार है उसकी टीम तैयार हो चुकी है। अब इसी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और यही टीम जो है आज शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने जा रही है। जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अभी सभी मंत्री अपने घर चले गए हैं, मंत्रियों का घर पर स्वागत किया जा रहा है, इनको मिठाई खिलाई जा रही है, परिवार के साथ समय ये लोग बिता रहे हैं। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपना विजन इन मंत्रियों को बता दिया है। आपको आज की जो टीम है उसमें ज़्यादातर आपको नए चेहरे नजर आ रहे हैं। पुराने चेहरे तो हैं लेकिन नए चेहरे भी बहुत ज़्यादा है और सबको प्रधानमंत्री ने अपना विजन बता दिया कि प्रधानमंत्री एक मंत्री के नाते, एक कलीग के नाते उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें आप लोग चार्ज लेते हैं। जैसे पोर्टफोलियो आपको पता चलेगा, पोर्टफोलियो का चार्ज लेते हैं, आप उससे काम में जुट जाइए। 100 दिन का एजेंडा, यानी कि 100 दिन के अंदर आपका काम धरातल में दिखना चाहिए। जो 100 दिन का एजेंडा है वो ज़मीन पर दिखना चाहिए, यानी कि 100 दिन का एजेंडा दिखेगा तो आपका काम भी नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो एनडीए, जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार बनी है, यानी कि आपको एनडीए के लिए जनता के हित में काम करें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि आप जो भी फैसले लें वो इस बात का ध्यान रखें कि वो देश हित में हो, जनता के हित में हो। और अगर कड़े फैसले भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है, अगर इन 2 कसौटियों पर खरे उतरते हैं वो फैसले, तो आप उस फैसले को लेने से हिचके नहीं, झिझके नहीं। बिल्कुल सही बात है आनंद। और देखिए 6 दशक बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में वापस लौट रहा है। पुष्पेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश जी, इसे आप कैसे देखते हैं और खास करके अब जो एजेंडा सामने आ रहा है, 100 दिन के एजेंडे पर बात हो रही है और मिशन 2047 पर जोर है मोदी 3.0 का। मेरा ऐसा मानना है कि सवाल को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट लीजिए। जो 100 दिन वाला एजेंडा है, मुझे लगता है पूरे देश की नज़र उस 100 दिन वाले एजेंडे पर अटकी रहेगी। जहां तक मिशन 2047 की बात है, वो 20 साल आज से आगे की बात है। तो तब तक वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक वाला आलम है। लोगों का ध्यान अटका रहेगा अगले 3 महीनों में साझा सरकार की रस्साकशी में, और वो 300 दिनों के एजेंडा में कितना कुछ धरातल पर देखने को मतदाता को और नागरिक को मिलेगा, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है।